नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटोबीम हिंदी में। और आज हम चला रहे हैं BMW की G310R। अब ये मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा कौन था जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि इसकी प्राइस है। अब प्राइस रिड्यूस की गई है और इसकी प्राइस अब हो चुकी है 2,50,000 शोरूम पे। ये मोटरसाइकिल ड्यूक 250 और 320 के बीच में बैठती है क्योंकि ये परफेक्ट 300 सीसी मोटरसाइकिल भी है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या है। शुरू करने से पहले मोटोबीम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहली बुराई की बात करेंगे तो ये मोटरसाइकिल की है वो उसका सर्विस सेंटर और सर्विस कॉस्ट। आप BMW का सर्विस सेंटर अगर देखने जाएं तो सारी जगह पे नहीं मिलता, जो मेन सीरीज़ है सिर्फ उसमें आपको मिलेगा। और ओवरऑल सर्विस कॉस्ट ये मोटरसाइकिल की थोड़ी ज़्यादा है। कंपैरिजन करें तो अपाचे RR310 और ये मोटरसाइकिल टेक्निकली सेम मोटरसाइकिल्स है, लेकिन उसकी सर्विस कॉस्ट कंपैरेटिवली चीप है, इसकी बहुत ज़्यादा महंगी है। दूसरी बुराई ये मोटरसाइकिल की है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब मैं कंपेयर करके कह रहा हूँ क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपडेट किया नहीं गया है। बहुत ही बेसिक क्लस्टर है, आपको बेसिक डेटा देता है। अगर हम कंपेयर करें अपाचे RR310 के मीटर के साथ, उसको एक वर्टिकल कलरफुल मीटर दिया गया है। इसका मीटर बेसिक है, TFT है और डेटा भी काफ़ी लिमिटेड देता है। एक साथ आपको सारा डेटा नहीं दिखाता, आपको बटन दबा दबा के आपको बाकी डेटा देखने मिल सकता है। अब तीसरी बुराई है ये मोटरसाइकिल के अर्गोनॉमिक्स। मोटरसाइकिल भले कंफर्टेबल है बैठने के लिए, लेकिन लंबे लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि जैसे आप बैठते हो, मैं 5 फीट 6 इंच का हूँ और ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी काफ़ी टाइट है मेरे लिए। इससे कोई भी लंबा बंदा रहेगा तो उसके पैर ज़रूर टच होंगे। और यहाँ पे जो ये कॉन्टोर देख रहे हो, ये जो एज देख रहे हो, ये ज़रूर नी को हर्ट करते हैं अगर आप टाइटली पकड़ रहे हो। लंबे लोगों के लिए मोटरसाइकिल ज़रूर कंफर्टेबल नहीं है और साथ ही साथ पिलियन के लिए भी ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा सूटेड नहीं है क्योंकि इसकी सीट बहुत ज़्यादा छोटी है। आपको प्रॉपर एक स्टेप अप मिलता है यहाँ पे और ओवरऑल ये सीट का स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ ग्रैब रेल का डिज़ाइन इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो लंबे लोगों के लिए और साथ ही पिलियन राइडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल इतनी नहीं है। सोलो के लिए परफेक्ट है। इसकी चौथी बुराई और मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आती है, वो है ये मोटरसाइकिल की हार्शनेस। BS6 कंप्लाइंट होने के बाद अभी भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी हार्श है और इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही रैटली है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते हैं आपको टैंक पे, फुट पैक पे और थोड़े बहुत हैंडल बार पे भी। अब अच्छाइयों की बात करें तो सबसे पहली अच्छाई है ये मोटरसाइकिल का डिज़ाइन। इसका फेस देखिए, नया LED हेडलाइट दिया गया है नए इंडिकेटर्स के साथ और साथ ही साथ आपको गोल्डन फोक्स भी मिलते हैं। इसका फ्रंट फेस से आप देखें तो ये मोटरसाइकिल एक्चुअली बिग बाइक की तरह लगती है। और अगर हम कंपेयर करें तो F900R, S1000R और ये मोटरसाइकिल का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है क्योंकि BMW के लाइनअप में ये मोटरसाइकिल स्टैंड आउट करती है। डिज़ाइन मामले में साइड से ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं तो आपको पहले जैसी ही लगेगी, लेकिन ओवरऑल ये मोटरसाइकिल काफ़ी फ्रेश और अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही साथ आपको BMW का बैज भी मिलता है जिससे डेफिनेटली काफ़ी लोग घूम घूम के देखते हैं। दूसरी अच्छाई है ये मोटरसाइकिल में मिलने वाला इंजन। ये जो BS6 कंप्लाइंट वाला इंजन है वो सेम है पहले की तरह, 313 सीसी का है, 34 PS और 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लाइकेबल है। आपको थ्रॉटल रिस्पांस लो एंड में अच्छा मिलता है, मिड रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टॉप एंड में पेलने के लिए या भगाने के लिए मोटरसाइकिल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो ओवरऑल इसका थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी लीनियर है। साथ ही साथ आपको GTT जो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है, मतलब ऑटोमेटिक आइडल इंक्रीज जो BMW कहता है, वो भी मिलता है। राइड बाय वायर भी मिलता है। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है जो काफ़ी क्रिस्प शिफ्ट करता है। लेकिन इसका क्लच जो है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। भले स्लिपर क्लच मिलता है आपको, लेकिन लिटिल फिंगर के साथ टेस्ट करें या ओवरऑल फीडबैक देखें क्लच का तो इतना अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस ओवरऑल ये मोटरसाइकिल का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल ये मोटरसाइकिल के राइडिंग डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ एक्साइटिंग भी है। भले ही ये लंबे लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक बार आप ये मोटरसाइकिल को चलाएं तो आप लीन बहुत प्यार से कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से लाइन पकड़ती है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देती है।
अगर हम कंपेयर करें ड्यूक से साथ, तो ड्यूक 250 और 390 के सामने ये मोटरसाइकिल का सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और साथ ही साथ डायनामिक्स के मामले में डिसेंटली हार्ड भी है। तो ओवरऑल फीडबैक आपको हैंडल बार पे काफ़ी अच्छा मिलता है, ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे से बाइट कर लेते हैं और ब्रेकिंग फीडबैक काफ़ी ब्रिलियंट है। इसकी आखिरी अच्छाई है ये मोटरसाइकिल का प्राइस। वेल येस, क्योंकि लास्ट टाइम ये मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा कॉन था, अब ये एक सबसे बड़ा प्रो हो चुका है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल की शोरूम प्राइस है 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए, और अगर आप ऑन रोड लेने जाए तो 3,15,000 में आपको ये ऑन रोड मुंबई मिल जाएगी। ये प्राइस ड्यूक 250 और 390 के बराबर बीच में बैठती है और सीसी वाइज भी ये मोटरसाइकिल बराबर बीच में बैठ जाती है। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल की प्राइस अब जस्टिफाई होती है, क्योंकि BMW के बैच के साथ ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे फीचर्स और बेटर इंजन परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा राइडिंग डायनामिक्स प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको एक प्रॉपर सिटी बाइक चाहिए जो आप हाईवे पे कभी कभार चला सके और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक और अटेंशन भी दे, तो BMW एक परफेक्ट मोटरसाइकिल प्रोड्यूस किया आपके सामने और वो है G310R। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। आपके व्यूज़ क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।